बच्चों, आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यदि हम कहें कि 1857 की क्रांति के बाद यह एक बहुत बड़ा जनउन्माद था, बहुत बड़ी क्रांति थी, योजना थी, आंदोलन था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग के पीछे कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या बनी, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होती रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से एक वादा किया था कि यदि आप हमें समर्थन देंगे तो हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको, अर्थात अर्ध स्वराज आधी आज़ादी देंगे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में कि एक नया एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया जिसको कहते हैं रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। इस नियम का, इस कानून का काफ़ी कड़ा विरोध हुआ पूरे देश में। और उसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग की घटना हुई। 1919 की जो यह घटना थी जालियांवाला बाग की, यह उन सभी भारतीयों के लिए अत्यंत कष्टकर थी जो ये मानते थे कि अंग्रेज कहीं न कहीं न्यायप्रिय होते हैं। उनका विश्वास पूरी तरह से अंग्रेज़ों से हट गया। उसके बाद गांधी जी ने एक अखिल भारतीय आंदोलन की योजना बनाई। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हम असहयोग आंदोलन भी शुरू करें। पूरे देश में हम अंग्रेज़ों को किसी भी स्तर पर सहयोग न करें। कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज, मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। काउंसिल के बहिष्कार को लेकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी से सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि हमें काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और काउंसिल में जाकर के अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के विरोध के बावजूद सितंबर में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा और यह शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। नागपुर में दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन में पूरी तरह से निर्णय ये हुआ कि जनवरी 1921 से पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू भी इसके लिए राजी हो गए क्योंकि तब तक विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, काउंसिल के चुनाव हो चुके थे और मोतीलाल नेहरू और CR दास उसमें नहीं गए। तो पूरी तरह से सब लोग सहमत थे। दिसंबर 1920 में निर्णय हुआ कोर्ट, काउंसिल, कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी, पिकेटिंग की जाएगी। जिनको भी सरकार ने कोई उपाधि दे रखी है, जिनको भी किसी तरह का कोई प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है, वो अपनी अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देंगे। यह एक किस्म सा एक प्रतीकात्मक विरोध था। तो वहाँ से ये 1921 जनवरी से पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले लोगों ने घर घर जाकर के विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की अपील की। जनवरी में ही लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने कोर्ट और कॉलेज और स्कूल छोड़ दिए, सरकारी स्कूल और कॉलेज। उनके लिए नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई जिनमें अलग अलग जो विद्वान थे उनको प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति की गई। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नेशनल कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में रखा गया था। तो उनके पढ़ने की व्यवस्था भी की जा रही थी, लेकिन वह नाकाफ़ी था क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी थी। 1921 में यह बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभर के आया क्योंकि खिलाफत के कारण मुसलमान भी पूरी तरह से साथ में थे और मुसलमानों का भी भ्रम टूटा था
क्योंकि तुर्की के खलीफा के ख़िलाफ़ जिस तरह से ब्रिटेन ने व्यवहार किया था तो उनको भी पूरी तरह से इसके साथ सहमति नहीं थी। कोर्ट छोड़ने वाले जो बड़े नाम थे, जो बहुत सारे जो वकील थे, जो जज थे, जिन्होंने सरकारी कोर्ट का बहिष्कार किया, उनमें कुछ नाम आपको लिख लेना चाहिए। जैसे C.R. दास वकील थे, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयंतकर, डॉक्टर किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बड़े भाई सरदार विट्ठल भाई पटेल, राजगोपालाचारी, T. प्रकाशम, आसफ अली, ये सब सरकारी वकील थे जिन लोगों ने कचहरी छोड़ दी और वो पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उसके बाद जो साधारण प्रक्रियाएं थी, जैसे धरना, जुलूस, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का इकट्ठा होना, ये सब चल ही रहे थे। इसी बीच में एक घोषणा की गई कि कोई भी भारतीय पुलिस में और सेना में नहीं जाएगा। तो पुलिस और सेना का भी एकदम से बहिष्कार किया गया। जो लोग सेना और पुलिस में पहले से थे उनके अंदर भी भारतीय लोगों के प्रति और इस आंदोलन के प्रति एक सहानुभूति थी। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सबका समर्थन इस आंदोलन को पूरी तरह से मिला। गांधी जी ने घोषणा की थी कि यदि पूरी तरह से यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और ये एक तरीके से चलता रहा तो 1 साल के अंदर ही आज़ादी मिल जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार और उनकी ताकतें बहुत बड़ी थीं। 1920 के अंत में जा कर के 1921 के अंत में जा कर के अंग्रेज़ी सरकार ने इसको कुचलने का निर्णय किया और जगह जगह इसके खिलाफ़ जिसको घोड़ों को दौड़ा दिया जाना, लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाना, गोलियाँ चलाना, ये जो दमनात्मक कार्रवाई जिसको कहते हैं वो होने लगी थी। और 1922 में जाकर के चौरी चौरा की घटना घटी। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इस तरह से 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ। चौरी चौरा की घटना हम एक अलग वीडियो में फिर बात करेंगे। नमस्कार।